कुल 5 रेजिस्टेंस दिए हैं, जिसमें से 3 जो हैं पैरेलल में और 2 सीरीज में, और ये दोनों के साथ वो तीनों सीरीज में है। तो हम क्या करते हैं कि इन दो जो सीरीज में हैं इनको वैसे ही रख लेते हैं, 2 ओम और 3.5 ओम, और बाकी ये जो 3 पैरेलल में हैं इनका तुल्य प्रतिरोध हम एक ले लेते हैं, और ये ए है, ये बी है। ये जो तीनों का परिणामी है इसका मान हमने मान लिया कि R है या R1 है। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी? R1 जो है, R1 में 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसका परिणामी जो प्रतिरोध होगा 1/R1 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अब ये R1 इक्वल टू हो जाएगा 6/5 यानी 1.2 ओम, 1.2 ओम। तो अब हमारे पास ये 3 प्रतिरोध हो गए, पहला 2 ओम, दूसरा 3.5 ओम, और तीसरा जो प्रतिरोध जो तुल्य प्रतिरोध है R, ये हो गया 1.2 ओम। ये तीनों के तीनों प्रतिरोध क्या हैं? श्रेणी क्रम में है। तो इन तीनों का जो परिणामी प्रतिरोध होगा, इसको मान लिया कि ये R2 हो गया, तो इन तीनों प्रतिरोधों को एक सिंगल प्रतिरोध से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसकी वैल्यू R2 होगी। और हमें पता है कि अगर तीनों श्रेणी क्रम में हैं तो R2 की वैल्यू क्या होगी? R2 इक्वल टू 2, R2 इक्वल्स 2 प्लस 3.5 प्लस 1.2, तो ये हो जाएगा R2 इक्वल्स टू 6.7 ओम। तो ये टोटल प्रतिरोध है जो एक सिंगल प्रतिरोध के रूप में हो गया परिणामी प्रतिरोध, पूरे परिपथ का प्रतिरोध, ये हो गया R2 और इसकी वैल्यू होगी 6.7 ओम। यही तुल्य प्रतिरोध है। आंसर।